हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस और 11-12 जेईई और नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मैं अभी तक बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूं। इनफैक्ट मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं। इनफैक्ट उनके एक्सपीरियंसेस से उन्होंने क्या गलतियां करी, उन्होंने क्या सही किया, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके मेरे पास काफ़ी डेटा है, जिसके बेस के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वैल्यू एडेड सेशंस भी बनाए हैं। जैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं पढ़ाई करते के टाइम, जैसे टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, एग्ज़ाम के टाइम पे वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसके लिए हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, क्रैक द बोर्ड सेशन, छोटे बच्चों के लिए आगे जाके कौन से सब्जेक्ट्स लें ताकि उनका करियर जो है वो बेटर बन सके, स्ट्रीम सिलेक्शन एंड करियर काउंसलिंग। ये सारे सेशंस मैंने दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर भी कंडक्ट किए हैं और मल्टीपल टाइम्स कंडक्ट किए हैं। और मैं ये सारे वैल्यू एडेड सेशंस आप लोगों के लिए भी ज़रूर अपलोड करूँगा, पर सही समय आने पर। फिलहाल जैसे कि आप जानते हैं, हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है पहले एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करना, और वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने अगले लेक्चर के साथ, जो क्लास 12 चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बिलोंग करता है। इसके हम पहले के लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है आइसोमेरिज्म। एंड मार्क कीजिएगा इस टॉपिक को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बेस्ड आपके स्कूल के एग्जाम्स में और एंट्रेंस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो भी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि उनके जो आइसोमर्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं और उनका स्पैटियल अरेंजमेंट 3D फॉर्म के अंदर क्या है, डिफरेंट है। इसीलिए हमने इस पूरी आइसोमेरिज्म को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के दो कैटेगरीज में डिवाइड की है। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ये तब अराइज करती है जब आइसोमर्स के या कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स जो हो वो डिफरेंट हो, और इसको भी हमने फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट या हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, एंड हमारे पास फोर्थ आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो शुरुआत करते हैं हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनका कंटेंट सेम रहेगा, पर ये एक्वस फॉर्म के अंदर जाकर आयंस अलग अलग देते हैं। मतलब इनका कॉम्पोजिशन सेम है, पर जब ये आयनाइज करते हैं, जब ये स्प्लिट करते हैं, तो इनके आयंस डिफरेंट होते हैं, क्योंकि काउंटर आयन जो है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से इनके आयंस ओवरऑल सॉल्यूशन में अलग आ जाते हैं। तो कभी कभार काउंटर आयन जो होता है वो लाइगेंड बन जाता है, और जो लाइगेंड होता है वो क्या बन जाता है, काउंटर आयन। कैसे, आप देख सकते हैं इनके अंदर कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, 5 अमोनिया है, 5 अमोनिया है, एक Br है, एक Br है, एक सल्फेट है, एक सल्फेट है। लेकिन जब ये पानी में जाएगा तो ये किस टाइप के आयंस देगा, NH3 होल 5 Br 2 पॉजिटिव एक्वस, और ये साथ में क्या आ जाएगा, SO4 2 माइनस एक्वस। तो ये आयंस ये फर्निश करेगा। लेकिन जब आप इस कॉम्प्लेक्स को स्प्लिट करेंगे, आयनाइज करेंगे, तो इसके जो आयंस हैं वो कैसे होंगे, NH3 5 टाइम्स आएगा, सल्फेट भी आ गया, साथ में ये आ जाएगा पॉजिटिव एक्वस, और साथ में क्या आ जाएगा, Br माइनस एक्वस। तो आप देख सकते हैं कैसे आयंस जो हैं वो क्या हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं। तो इसे कहते हैं आयोनाइजेशन आइसो, बट दोनों का कॉम्पोजिशन जो है वो क्या है, सेम है।
नेक्स्ट देखते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को जब आप स्प्लिट करते हैं तो ये कौन से आयंस दे देगा। स्क्वायर ब्रैकेट में Pt NH3 होल 4 OH होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव एक्वस, साथ में क्या दे देगा SO4 2 माइनस एक्वस। और अगर आप इसको स्प्लिट करते हैं तो ये कौन से आयंस देगा, Pt NH3 होल 4 SO4 2 पॉजिटिव एक्वस, और साथ में ये दे देगा 2 OH माइनस आयंस। तो कॉम्पोजिशन दोनों का सेम ही है, एक Pt है एक Pt है, 4 अमोनिया है 4 अमोनिया है, एक सल्फेट है एक सल्फेट है, 2 OH नेगेटिव है 2 OH है, पर पानी में जाके इनके आयंस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया क्या होती है आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। दूसरी टाइप की जो हमारे पास इसके अंदर आइसोमेरिज्म आती है उसे हम कहते हैं सॉल्वेट या हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। इस केस के अंदर कंपाउंड्स जो होते हैं उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वाटर या तो प्रेजेंट होता है एज अ सॉल्वेंट, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या फिर वो मेटल के साथ बॉन्ड बन के क्या बन जाएगा, लाइगेंड बन जाएगा। तो वाटर कैन स्विच इटसेल्फ एज अ लाइगेंड या फिर एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड है जिसका कलर जो है वो क्या है, वायलेट है, लेकिन इसमें से एक पानी बाहर चला गया एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और उसके बदले एक Cl जो है लाइगेंड वो अंदर आ गया। तो अब ये क्या बन जाएगा, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड डॉट मोनोहाइड्रेट। बट सिंस एक वाटर बन गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो कलर क्या हो गया इसका, ग्रे ग्रीन। ऐसा ही दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर जा सकता है और एक Cl जो है वो अंदर आ जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो या फिर क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड डॉट डाई हाइड्रेट, एंड इसका कलर क्या हो गया, डार्क ग्रीन। तो कैसे आप देख सकते हैं, जैसे जैसे वाटर लाइगेंड से बदल कर क्या बनता जा रहा है, एज ए सॉल्वेंट, एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कॉम्प्लेक्स का कलर जो है वो क्या हो गया, डिफरेंट। जो थर्ड टाइप की हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आती है उसको हम कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसके अंदर एक एटम जो होता है यूनिडेंटेट लाइगेंड का, वो दो अलग अलग ऑप्शन से या जगह से अटैक कर सकता है। इनफैक्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्बीडेंटेट लाइगेंड की, जो एज ए डिफरेंट डोनर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहां पर हमको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है वो बताना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, पेंटा एक्वा थायोसाइनेटो एस क्रोमियम 3 आयन। और इस केस के अंदर आप देख सकते हैं एक क्रोमियम है एक क्रोमियम है, 5 पानी है 5 पानी है, लेकिन यहां पर एम्बीडेंटेट लाइगेंड का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो क्या हो गया, डिफरेंट। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एक्वा थायोसाइनेटो एन क्रोमियम 3 आयन। या फिर आप इसका नाम लिख सकते थे एज पेंटा एक्वा
आइसोथायोसाइनेटो क्रोमियम 3 आयन। बट सिंस अब हम एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स के अंदर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बताते हैं, तो दिस इज अ मच बेटर नेम एज कंपेयर टू नीचे वाला। तो ऐसे आइसोमर्स जिनके अंदर एम्बीडेंटेट लाइगेंड इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट होता है, उनको हम कहते हैं लिंकेज आइसोमर्स। ऐसे ही आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसका नाम क्या बन जाएगा, पेंटा अमीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो हमने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बताया और इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा अमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो आपको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है वो क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई, क्योंकि वही डिफरेंस आ रहा है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर या इन आइसोमर्स के अंदर। तो आई होप आपको लिंकेज आइसोमर्स समझ में आया। तो यहां पर कलर का भी डिफरेंस आ जाता है। जो हमारे पास स्ट्रक्चरल के अंदर लास्ट आइसोमरिज्म जो है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ये उन आइसोमर्स की बात करते हैं जिनके अंदर दोनों कॉम्प्लेक्सेस, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव आयंस हो, वो सॉल्ट हैं और उनके अंदर लाइगेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, डिफर करता है। इन सेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोबाल्ट के साथ जो लाइगेंड है वो 6 अमीन है और क्रोमियम के साथ जो लाइगेंड है वो 6 साइनाइडो हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने लाइगेंड एक्सचेंज करा लीजिए या फिर आप सेंट्रल मेटल एटम एक्सचेंज करा लीजिए, ईदर वेज। अब यहां पर क्रोमियम के साथ 6 अमीन अटैच्ड है और यहां पे कोबाल्ट के साथ 6 साइनाइडो अटैच्ड है। तो आप कह सकते हैं कि लाइगेंड्स जो है वो एक्सचेंज हो गए, या फिर आप कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो कॉम्पोजिशन ओवरऑल सेम है, पर मेटल एटम की बॉन्डिंग लाइगेंड्स के साथ क्या हो गई, डिफरेंट। ऐसे ही यहां पे आप देख सकते हैं क्रोमियम 6 अमीन के साथ बॉन्डेड है एज ए लाइगेंड और कोबाल्ट 3 ऑक्सलेटो के साथ बॉन्डेड है। वेरएज यहां पर कोबाल्ट 6 अमीन के साथ अमोनिया के साथ बॉन्डेड है और क्रोमियम जो है अब वो ऑक्सलेटो के साथ बॉन्डेड है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर लाइगेंड्स बदल गए, एक्सचेंज हो गए, या फिर आप कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो ये थी हमारी 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एनसीईआरटी की इंटेक्स्ट का एक काफी अच्छा क्वेश्चन है कि आपको एक एविडेंस देना है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं, मतलब ये स्प्लिट करके डिफरेंट आयंस देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इन कंपाउंड्स का रिएक्शन करते हैं। मैंने क्या किया, पहले केस के अंदर इस कॉम्प्लेक्स को BaCl2 के साथ रिएक्ट कराया, तो आप देख सकते हैं कि ये सल्फेट जो है वो Cl को हटा देगा, उसकी जगह चला जाएगा, एक्सचेंज हो गया और हमारे पास आ जाएगा वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 का। लेकिन जो इसका दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो BaCl2 के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास कॉमन
एनायन है Cl नेगेटिव। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को BaCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। क्यों? बिकॉज दे बोथ हैव कॉमन एनायन, है ना। तो इनके पास एनायन जो है वो क्या है? कॉमन है। तो सर फिर क्या हम दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स के लिए कोई भी टेस्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हम उसको AgNO3 के साथ रिएक्ट करें। ये देखिए, अब दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स को जब हम AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास AgCl का प्रेसिपिटेट आता है, और ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो हमने दोनों आयंस के लिए आपको क्या दे दिए? टेस्ट दे दिए। आई होप आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं सेम कॉम्पोजिशन के साथ इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये छोटा सा लेक्चर जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे बेस्ड था समझ में आया। अगर समझ में आया तो इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो, परेशानी हो रही हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेरिज्म समझने के लिए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट्स है किसी भी चैप्टर, टॉपिक या क्वेश्चन को लेके, तो आप हमें ज़रूर लिखें, टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें। हम आपके डाउट्स को ज़रूर केयर करेंगे और उसके लिए हम आपको ज़रूर रिवर्ट करेंगे। अगर हमें कोई लेक्चर भी बनाना पड़ेगा तो हम ज़रूर बनाएंगे, और वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको हमारे चैनल के अंदर रेगुलर अपडेट्स और लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस चाहिए रेगुलर बेसिस पे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऑन टाइम सारे टॉपिक्स को कवर कर सकें। तो हम बहुत जल्द ही दोबारा मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।